हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं अपने घर झांझरा ट्यू उखड़ा से होते हुए हावड़ा और हावड़ा से भुवनेश्वर तक पहुंचने की जर्नी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यार, इस पर एक ब्लॉग बनाने की एक सोच तो थी मेरी, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉग नहीं बना पाए। इसके पीछे बस एक ही रीज़न है और वो है मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज का होना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भीड़ होना ट्रेनों में। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो सुबह 5 बजे मैं निकला था घर से, ठीक है, और सोचा कि किसी तरह बस पकड़ के ना मीराखी एक्सप्रेस पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ ना कि जब मैं बस पे आया पकड़ने के लिए रोड पे, तो वहाँ पे मुझे मालूम चला कि जयदेव मेला जो लग रहा है ना, उसके कारण सारी की सारी बसेस जो हैं वो उधर जा चुकी है। तो अब बस चुका था टाइम 6 और मुझे लगा यार बस तो है ही नहीं, तो फिर जाएंगे कैसे हावड़ा। और मीराखी अगर छूट गया तो फिर मेरा जो हावड़ा से ट्रेन है वो नहीं पकड़ाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। फिर गाड़ी निकाली गई और पापा मुझे छोड़ने गए थे उखड़ा स्टेशन। ठीक है, तो सही टाइम से उखड़ा पहुंच गए थे और इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि जो ट्रेन का टाइम 7:20 में उखड़ा में था शायद, ठीक है, वो ट्रेन 8 बजे के करीब आई और हमें 1 घंटा उखड़ा में वेट करना पड़ा। अब देखो, जब मीराखी उखड़ा आती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ में आती है। आप समझो सीट आपको नहीं मिलेगा, आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट लोगों ने पाल रखा था ना, मैं उखड़ा स्टेशन में था, बहुत लोग बोल रहे थे यार मीराखी बहुत कचाकच भीड़ से भर के आती है। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीराखी जो है वहाँ भर के आती है, लेकिन जैसे ही आप अंडाल जाओगे ना तो अंडाल में आपको सीट मिल जाएगा। और जैसे ही आप दुर्गापुर क्रॉस करोगे, समझो आप एकदम पैर फैला के बैठ सकते हो, इतनी ज़्यादा खाली हो जाती है मीराखी दुर्गापुर के बाद, है ना। तो हुआ यूँ कि मीराखी से मैं जा रहा था और मीराखी क्योंकि लेट चल रही थी, तो जब वो हावड़ा ढुकी ना तो वो दोपहर के 12 बज चुके थे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब मेरी जो सेकंड ट्रेन थी जो कि हावड़ा से थी भुवनेश्वर की ओर, वो 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई गई थी और उस ट्रेन का नाम था हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ ये सब भी ठीक है कि चलो जनशताब्दी अच्छी ट्रेन है, लेकिन जब मेरी मीराखी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ढुक रही थी तो वो 1 नंबर पे आई और मुझे जाना था ट्रेन पकड़ने के लिए 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से देखो 19 प्लेटफॉर्म का गैप था ना, और हावड़ा स्टेशन में इतना ज़्यादा लगेज लेके जाना और इतना भीड़ के बीच से जाना, उतनी लंबी दूरी में मुझे आधा घंटा लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो हावड़ा में बन रहा है मेट्रो, जिसके कारण कि रोड्स वगैरह जो है काट काट के साइड रोड से निकाला गया है। तो अब आधा घंटा चलना पड़ा मुझे और ट्रेन भी आधा घंटा लेट ही पहुंची थी। तो हम लोग पहुंचते हैं 12:30 बजे 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अब 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंचते हैं और हम लोग को लग चुकी थी बहुत जोरों की भूख। तो हम लोग सोचे क्या खाएँ। तो आप लोगों को देखना यार, बिरयानी मिलता है स्टेशन पर, ठीक है, तो हम लोग वो बिरयानी खाए थे। अब यहाँ पर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अकेले नहीं जा रहा था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, ठीक है, तो वो भी ट्रैवल कर रहा था मेरे साथ। उसका नाम नहीं बताते यार, थोड़ा प्राइवेट रखते हैं सब चीज़ें, है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ही 19 नंबर प्लेटफॉर्म में जनशताब्दी में चढ़े, जनशताब्दी में मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे लगता था यार क्या व्हाट अ ट्रेन, क्योंकि उस समय जर्नी मैं करता था 150 किलोमीटर की, तो उस समय के लिए वो ट्रेन मेरे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन जब जनशताब्दी में चढ़े और 2S सीटिंग मेरा बुक था, ठीक है, चेयर क्लास में, सॉरी चेयर में नहीं था, 2S में था। तो जब उसमें चढ़ते हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि सारे के सारे सीट बुक हो जाते हैं। इक्का दुक्का सीट अगर खाली मिल गया तो बहुत मुश्किल से। तो ये भी ठीक है, तो चले जाते हैं सीट पकड़ने चढ़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन जब खुलती है तो फिर एक के बाद एक स्टेशन आते जाते हैं। खड़गपुर हो गया, बालासोर, और भी बहुत सारे स्टेशन हैं। वो सब आने के बाद जब ट्रेन राइट टाइम हो जाती है और राइट टाइम चलते चलते आता है कटक स्टेशन, जिसमें कि ट्रेन 1 घंटा डिले हो जाती है। वहाँ पे इतना स्लो किस रीज़न से होता है मुझे नहीं पता, बट हर दिन मैंने देखा है कि कटक जब भी ढुकती है ना ट्रेन, तो वो आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे तक के डिले में हो जाती है और फिर वो भुवनेश्वर ढुकते ढुकते लेट हो ही जाती है, चाहे आधा घंटा का हो चाहे 1 घंटा का हो। ठीक है, तो कल का केस जो था मेरा केस, तो उसमें ट्रेन 1 घंटा लेट हुई। अब बताते हैं कि उसके बाद का स्टोरी क्या हुआ, सुनो। तो जब ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, हम लोग उतरते हैं स्टेशन 8 बजे की जगह 9 बजे।
ठीक है। अब 9 बजे जब स्टेशन उतरते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ऑटो की बारी आती है। अब हम लोग तो भुवनेश्वर में एकदम न्यू हैं, तो जो भाड़ा ऑटो वाला का 150 से 200 होना चाहिए सीधे आता है 450 में, ठीक है। और कल एक लफड़ा हो गया था, वो भी बताते हैं। तो देखो क्या हुआ था ना कि जब 9:30 बजे हम लोग 450 बोला गया था ना, तो हम लोग बोले कि देखिए 400-450 बहुत ज़्यादा है, नहीं दे पाएंगे उतना। तो वो बोलता है ठीक है 400 दे देना, उससे कम तो नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अब जब हम लोग ओला उबर में देख रहे थे ना तो 170 दिखा रहा था और हम लोग 2 जन का 170, तो हम लोग 4 जन मिल चुके थे वहाँ पे। तो फिर ऑटो वाला को बोले देखिए 4 जन का होता है 340 रुपये, तो एक काम करते हैं आपको हम 300 देते हैं। वो बोला कि नहीं 400 से नीचे नहीं जाएंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं हम 300 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद वो हम लोग को देखा कि हाँ ये लोग बंगाली है, वो एक बंगाली गाली दिया, ठीक है। तो इसके बाद का होता है ना कि न्यू प्लेस है तो उतना बखेड़ा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी और मेरे दोस्त भी बोला यार छोड़ो जाने दो, ठीक है, बखेड़ा नहीं करते हैं, तो बखेड़ा नहीं करते हैं यार। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये तो ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर एक ओला उबर करते हैं और ओला उबर करके फिर हम लोग अपने पीजी जो मेरा रूम है यहाँ पे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड लोग के साथ खाना खाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो यही जर्नी थी मेरी यार टोटल। कल जो भी हुआ मैं इसको ब्लॉग में भी बना सकता था, लेकिन यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, ठीक है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा लगेज था ना, मैं आपको लगेज का फ़ोटो ज़रूर दिखा सकता, नहीं वो भी नहीं है यार, बट कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लगेज था, ठीक है, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाया। बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ आप लोग के लिए। बाकी आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना, बताना कैसा लगा। बस यही एक्सपीरियंस था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।